नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी काफ़ी मैंने आचार्यों से मुनियों से सुना है कि ये जो मैं या स्वयं या श्रावक हैं अनंत अनंत जन्मों से जन्म मरण तो कर रहे हैं, पर ऐसे अनंतों बार मुनि बने और काफ़ी आगे तपस्याएं की, उसके बाद भी ये हम लोगों की अधोगति में हम लोग कैसे चले जाते हैं? थोड़ा शंका का समाधान। देखिए, मुनि बनने के बाद भी अधोगति में कैसे चले जाते हैं? वो बोले अगर कमंडलों को इकट्ठा किया जाए तो पहाड़ बन सकता है, इतने बार बन चुके हैं। पूछता हूँ, फिर ऐसे कौन से? मैं बता रहा हूँ जी, पतन हिमालय की चढ़ाई चढ़ने वाले कितने लोग होते हैं? बिरले लोग। उसमें ऊपर कितने पहुंच पाते हैं? एक आधे। जो ऊपर जाता वही फिसलता है ना? नहीं तो इतना जब मेरी मुनि बात तो सुनो, जो ऊपर चढ़ता वही फिसलता है, जमीन में रहने वाला क्या फिसलेगा? बिल्कुल। मुनि बन गए, ठीक है, कहीं चूक हो गई तो अटक गए। मुनि बनने के कारण थोड़ी अटके, अपने चूक के कारण अटके। तो तुम मुनि भी बन जाओ, इसका कहने का आशय यह है कि अगर तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा की सही समझ नहीं है तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। तो मुनि भी बन जाओ, धर्म का भेष धार कर अपने आप को धर्मी मानने का भ्रम मत करो, धर्म को जीवन में उतारो, तभी धर्मी कहलाओगे और तभी धर्म का फल पाओगे। तो धर्म को जीवन में उतारो। इस बात को जो लोग कहते हैं कि इतने कमंडल धारण किए कि पहाड़ बन जाए, उनको एक कहना कि ये चीजें क्या ये सच है? हो सकता है जी। अगर मैं ऊपर से मुनि बनूं, भीतर से मुनि नहीं रहूं तो क्या होगा? मेरे भीतर मुनित्व तो होना चाहिए। लेकिन कई लोग इस तरह की बातें कहकर मुनियों का मखौल उड़ाते हैं, वो ठीक नहीं। एक जगह मैं था, उन मुझसे कहा, मुनि व्रत भार अनंत बार गीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। महाराज, मुनि बनने से क्या फायदा? हमने कहा, भैया इन पंक्तियों को गहराई से समझो। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो इसमें मुनिव्रत की महिमा ही है, कमी नहीं। कोई अनंतों बार मुनि बनकर संसार में भटका है तो मुनि बनने के कारण भटका है, अपने अज्ञान के कारण भटका है? अज्ञान का। तो हमारे संसार में मुनिपना बाधक है या अज्ञान? अज्ञान ही बाधक। तो अज्ञान का निवारण करो, सोने में सुगंध हो जाए। तो इतने जन्मों में सुनो, आ रहा इसमें भी अगर देखा जाए तो मुनि बनने की इतनी महिमा है कि अगर कोई अभव्य जीव भी मुनि बनकर अपनी चर्या निर्दोष पाले तो 9वें ग्रहवेग तक पहुंच जाता है। शास्त्र का विधान कहता है कि मिथ्या दृष्टि जीव 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता, लेकिन वही मिथ्यात्वी यदि मुनि होगा ना तो 9वें ग्रहवेग तक जा सकता है। काश उसका मिथ्यात्व मिट जाता तो मुक्ति को भी चले जाता। समझ गए जी? इसलिए इन बातों को ऐसे मत लो कि ऐसा मुनि बनकर क्या होगा, बहुत मुनि फिरते ढेर लग जाएंगे कमंडलों के। अपितु ऐसा सोचो कि मैं मुनि बन कर के मुनित्व को पाऊंगा और फट से केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा। उन लोगों से ये पूछो जो ऐसा कहते हैं कि कमंडलों के ढेर लग गए, मान लिया, पर ये पूछो कि क्या कोई घर में बैठे बैठे मोक्ष गया है क्या? हाँ, नहीं महाराज जी। तब ध्यान रखना, मंडल के मुमुक्षु बनने से कुछ नहीं होगा, कमंडल के मुमुक्षु बनोगे तभी कल्याण होगा। समझ गए? मंडल वाले मुमुक्षु बहुत है, असली मुमुक्षु कमंडल वाला है। समझ गए? मंडल वाले तो भूमंडल में डोलते ही रहेंगे। अंदर से मुमुक्षु बनो, अंदर से मुमुक्षु बनो। मुमुक्षु का मतलब क्या है? मोक्तुमिच्छु मुमुक्षु। जी महाराज जी, है तुम्हारे मन में उभाव। हाँ, ये बात 100% यथार्थ है कि अपने आप को पहचाने बिना कोई लाभ नहीं। तुम खूब बढ़िया पत्र लिखो सुनहली शाही से, अच्छे कागज में, और उसे लिफाफे में डाल करके पोस्ट भी कर दो,
पर न भेजने वाले का पता हो न पाने वाले का पता हो, तो उस लिफाफे का क्या होगा? डाक तार विभाग में मंडराते रहेगा, है ना। ऐसे ही जिस व्यक्ति को आत्मा के स्वरूप का भान नहीं है, वो यूं ही संसार में भ्रमित होता रहेगा। इसलिए क्या करो? आत्मज्ञान पाओ। समझ गए? और दो बात और बताता हूं। एक है स्खलन और एक है भटकाव। दोनों में बड़ा अंतर है। स्खलित व्यक्ति, स्खलन और पतन दोनों में बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति स्खलित होता है वो नीचे गिरता है, और जो व्यक्ति पतित होता है वो भी नीचे गिरता है। लेकिन स्खलित व्यक्ति पुनः जागरूक होकर ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन जो एक बार पतित हो जाता है वो फिर कभी उठ नहीं पाता। कर्म के उदय में किसी के जीवन में भी स्खलन संभव है। सिद्धांत शास्त्रों की बात करूं तो हमारे शास्त्रों में ऐसा आता है, एक मुनिराज आधा दिखा दो ना, आधा भाव विशुद्धि के साथ मुनि बने, उपशम श्रेणी चढ़ गए, 11वें गुणस्थान तक पहुंच गए। समझ गए? भाव नीचे आ गए, नीचे आकर के वापस मुनि बने। मुनि अवस्था 6ठे गुण स्थान में है। सैद्धांतिक बात कह रहा हूं, आम जनों की भाषा में मैं इसको थोड़ा पतला कर रहा हूं कि एक मुनिराज बीतराग आत्मा की अनुभूति कर लिए अपने मोह को दबाकर, लेकिन थोड़ी देर बाद मोह का उभार आया, और उभार आने के बाद उनकी आत्मा की परिणति ऐसी नीचे गिरी कि मिथ्या दृष्टि भी बन सकते हैं और निगोद में भी जा सकते हैं। मुनि महाराज कहाँ गए? 11वें गुण स्थान से निगोद, और 1-2 दिन के लिए नहीं, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वहीं रहे। यानी ये एक प्रकार से अनंत काल है। उतने काल तक वहीं रहे, फिर निकल कर आया वो एक इंद्रिय जीव निगोदिया, और फिर मुनि बना, और अंतर मुहूर्त में अपने ध्यान में निमग्न होकर के सीधे मोक्ष चला गया। बोलो किसको बोलोगे? स्खलन कहीं भी संभव है, यह बुद्धिपूर्वक नहीं होता। अतः इन बातों को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। जीवन इसको लेकर खींचातानी नहीं होना चाहिए। जीवन एक ही बात हृदय में धारिए, मुझे धर्म करना है, धर्म का ढोंग नहीं। धर्म की क्रिया नहीं, धर्म को आत्मा में बसाना है। आत्मज्ञान के साथ जब हम धर्माचरण करेंगे तो उसका प्रताप और तेज हमारे जीवन में दिखेगा।